नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खराब योगिनी दशा कष्ट बढ़ा सकती है। शुभ योगिनी दशा राजयोग दे सकती है। समय रहते कर लेंगे योगिनी दशाओं के उपाय तो काल को भी टाल सकते हैं। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब तक कालचक्र में पंडित जी ने आपको महादशाओं, अंतरदशाओं के बारे में तो बताया है, पर क्या आपने कभी योगिनी दशाओं के बारे में सुना है? क्या है ये योगिनी दशा और ये कैसे आपके जीवन और आपके आने वाले कल पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकती है? कब तक रह सकता है योगिनी दशाओं का असर और इस दशाओं के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए? ये तमाम जानकारी आज देंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो आज कालचक्र में लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने कालचक्र में दिशाओं, महादशाओं के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज कालचक्र में पहली बार पंडित जी आपको योगिनी दशाओं के बारे में खास जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और बात करते हैं योगिनी दशाओं के बारे में। ये कितने प्रकार की होती है और पहली योगिनी दशा आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा असर डाल सकती है? आइए जानते हैं इसके बारे में पंडित जी से। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी योगिनी दशा होती क्या है और पहली योगिनी दशा का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं तो इसका कितना असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है? देखो पूजा, आपने बहुत लोगों के बातचीत में सुना होगा कि अगर किसी आदमी का बहुत अच्छा समय चल रहा है तो लोग आम तौर में हिंदुस्तान की भाषा में कहते हैं अमुक आदमी की योगिनी बहुत अच्छी है, और अगर खराब समय चल रहा है, हाँ योगिनी खराब आ गई है जी। तो योगिनी का क्या अर्थ होगा कहने वाले के दिमाग में भी नहीं। योगिनी का क्या अर्थ होगा ये कहने वाला नहीं समझता है, उसका नाम क्या है योगिनी का। लेकिन योगिनी का मतलब यहाँ भाग्य से लिया जाता है। अगर योगिनी अच्छी चल रही है तो मतलब भाग्य बुलंदी पर है, योगिनी खराब है तो मतलब भाग्य नीचे की तरफ है जी। यात्रा प्रकरण में योगिनी का बहुत विचार किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, योगिनी सन्मुखे धूते गमे युद्धे च मृत्युदा अशुभा वाम भागस्था पृष्ठे दक्षे जयप्रदा। योगिनी सम्मुखे ध्यूते गमे युद्धे च मृत्युदा। अगर योगिनी सामने हो यात्रा करते समय या बाएं हो तो यात्रा करने वाले की मृत्यु होती है। अच्छा। पृष्ठे दक्षे जयप्रदा। और अगर पीछे योगिनी हो या दाहिने योगिनी हो तो विजय प्राप्त कराने वाली योगिनी होती है। जब ये किसी व्यक्ति को मुहूर्त बताया जाता है यात्रा के लिए तो उसमें इसका विचार जरूर किया जाता है जी। जब मैं लगभग 20-21 साल का था तो मैं बम्बई गया था। तो वहाँ एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो मतलब कि हमारे बहन के जो ससुर थे उनके वो समधी थे। तो हमारी बहन के ससुर ने हमको उनके यहाँ ले जा करके परिचय करवाया और बताया कि ये लड़का भी ज्योतिष जानता है। तो उन्होंने मुझसे पटाख पूछ लिया कि बताओ एकादशी के दिन योगिनी कहाँ रहेगी। तो मैंने उनसे कहा कि पू उ अ न द प बाई यहीं भी योगिनी जाई, पू उ अ अग्निकोण में रहेगी। तो उन्होंने कहा क्या तुमने कहा पू अ न द प बाई? हमने कहा पूरब, पू, उ उत्तर, न नैऋत्य कोण, द दक्षिण, प पश्चिम, ब वायव्य कोण, ईशान कोण। बोले अरे ये क्या तुमने कहाँ से रट लिया? हमने कहा क्या करूँ, मुझे संस्कृत का श्लोक याद नहीं होता है तो मैंने एक एक अक्षर उसका जो है ऐसे जोड़ लिया है। कहे तुमको मैं कुछ सिखाने लायक नहीं हूँ, तुम स्वयं रचनाकार हो। लाजवाब। तुम स्वयं रचनाकार हो। तो ज्योतिष के ऐसे बहुत से सूत्र हैं जिनको मैंने अपने ढंग से गढ़ लिया है, और जैसे 9 श्लोक में हैं तो 9 अक्षरों में मैंने उनको क्रमबद्ध कर लिया है मेरी समझ के लिए। मुझे को विद्वता थोड़ी झाड़नी है कि मैं उतना श्लोक बोलूँगा, उतना श्लोक याद करने के लिए नहीं समय है, उतना श्लोक याद करना कठिन है। तो इसलिए मैंने उसका एक शॉर्टकट फार्मूला ले लिया। तो यात्रा में तो योगिनी का विचार होता है। और जब हमारे यहाँ 2 प्रकार की दशाएं हैं, एक अष्टोत्तरी महादशा, एक विंशोत्तरी महादशा।
विंशोत्तरी महादशा 120 वर्षों की होती है, अष्टोत्तरी महादशा 108 वर्षों की होती है। विंध्याचल पर्वत से दक्षिण तरफ जो लोग पैदा हुए हैं उन लोगों की कुंडली में अष्टोत्तरी महादशा लिखी जाती है, और विंध्याचल पर्वत के उत्तर तरफ जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों के जीवन में विंशोत्तरी महादशा प्रभावित होती है। अभी विंशोत्तरी महादशा क्या है? 120 वर्षों की नवग्रहों की दशाएं होती हैं। सदादित्य दशेन्दु च सप्तवर्षाणि मंगलः राहु अष्टादशश्चैव खोड़ साप्ता बृहस्पति एकोनाविंशत् शनि बुधै सप्तदशैवतु केतुश्च सप्तवर्षाणि भृगु च वर्ष विंशति। मतलब 6 वर्ष तक सूर्य रहेगा, 10 वर्ष तक चंद्रमा रहेगा, 7 वर्ष तक मंगल रहेगा, 18 वर्ष राहु रहेगा, 16 वर्ष बृहस्पति रहेगा, 19 वर्ष शनि रहेगा, 17 साल बुध रहेगा और 7 साल केतु रहेगा, 20 साल शुक्र रहेगा। ये 9 दशाओं का क्रम है 120 सालों का। ठीक है, ये विंशोत्तरी दशा है। उसी तरह से हमारे यहाँ जो है 8 योगिनियाँ हैं जी। योगिनियाँ कितनी हैं? 8। तो 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा होती है। उसी तरह से पूरे 36 वर्ष में 8 योगिनी दशाओं का भोग होता है। और विंशोत्तरी दशा की तरह योगिनी दशाएं भी जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर जैसे किसी की भाग्योदय की दशा चल रही है और उसको भाग्य का कोई फल नहीं मिल रहा है, वो तब भी परेशान है, नाना प्रकार के दुखों से भुक्तभोगी है, तो आप उसकी कुंडली में योगिनी दशा देखो, कहीं संकटा योगिनी तो नहीं चल रही है। चाहे जितनी अच्छी महादशा चल रही होगी, अगर संकटा योगिनी चल रही होगी तो सर्वनाश कर देगी, और अगर बुरी दशा भी होगी और मंगला दशा चल रही होगी तो मंगल होगा। तो योगिनियों को देखना महादशाओं के साथ बहुत आवश्यक है। जो लोग केवल एकांगी फलादेश करते हैं उनकी भविष्यवाणी निष्फल होती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का सम्यक अध्ययन करके और सभी पहलुओं पर विचार करके तब ज्योतिषी को अपने मुंह से एक शब्द निकालना चाहिए। अष्टयोगिनी दशाएं ये क्या क्या हैं? मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। ये 4 योगिनियां तो इसमें अच्छी हैं और 4 योगिनियां इसमें खराब हैं। जैसे मंगला अच्छी है तो पिंगला खराब है, भद्रिका अच्छी है। तो इस तरह से पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं ये योगिनियां अच्छी हैं। दूसरी, चौथी, 6ठी और 8वीं ये योगिनियां खराब फल देने के लिए जानी जाती हैं। आज कालचक्र में आपको बताऊंगा कि कैसे ये 8 दशाएं आपके जीवन में उठापटक ला सकती हैं, आपको राज सिंहासन पर बैठा सकती हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं पहली योगिनी मंगला दशा, मंगला योगिनी की। मंगला मंगलम करोत सर्वदा, यानी मंगल दशा हमेशा मंगल ही करती है, लेकिन ये 1 ही साल की होती है। इसका स्वामी ग्रह कौन होता है? चंद्रमा। और ये दशा सिर्फ और सिर्फ 1 साल की होती है। अब इसी 1 साल में 8 योगिनियों की अंतर्दशा भी होती है। तो जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में या चित्रा नक्षत्र में या श्रवण नक्षत्र में होता है उन पर मंगला दशा होती है। जैसे आज किसी बच्चे का अगर जन्म होगा तो इस समय चित्रा नक्षत्र चल रहा है, आज जिस बच्चे का जन्म होगा उसका मंगला योगिनी की दशा में जन्म होगा। ये बात सुन लीजिए। तो मंगला दशा मंगल करती है, ये अपनी 1 साल की अवधि में व्यक्ति के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसी दशा में विवाह होने के भी प्रबल योग बनते हैं। मंगला दशा में व्यक्ति को हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस दशा में व्यक्ति की रुचि धर्म कर्म की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मंगला दशा आने पर व्यक्ति को सुख, संपत्ति और यश की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। यात्राओं से सुख मिलता है और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। मंगला दशा में व्यक्ति को जीवन साथी और संतान का सुख प्राप्त होता है।
मंगला में जब संकटा या उल्का की अंतर्दशा आती है, सबसे अंतिम अंतर्दशा जो है संकटा की होती है, तो वो बहुत अशुभ फल देती है। इस समय व्यक्ति किसी न किसी कारण से परेशान होता है। जब मंगला की महादशा समाप्त होने लगे और केवल 2 महीने शेष रह जाएं, तो समझ लीजिएगा कि अब संकटा आ गई है और वो बैड इफेक्ट करती है। सेहत और आर्थिक स्थिति में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। मंगला में धान्या की अंतर्दशा आ जाए तो कुछ पूछना ही नहीं है, चारों तरफ से धन वर्षा होती है, आर्थिक लाभ होता है। और मंगला में अगर सिद्धा योगिनी की दशा आ जाए तो उस समय में कोई आपका ऐसा कार्य सिद्ध होता है जो पूरे जीवन में आपके लिए मील का पत्थर साबित होता है। व्यक्ति को कला के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त होती है, राज सिंहासन प्राप्त होता है, कोई उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो अगर आप मंगला की महादशा में संकटा, उल्का या भ्रामरी दशा से पीड़ित हैं, तो आपको अपनी माँ की खूब सेवा करनी चाहिए और जगत की माता विंध्यवासिनी की पूजा उपासना करनी चाहिए, दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए, लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए, वृंदावन की महारानी राधा रानी की पूजा उपासना करना चाहिए। और अगर आपकी माँ जीवित हैं तो माँ की सेहत का भी पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। ऐसा करने पर मंगला दशा मंगल ही करती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज का बेहद दिलचस्प विषय है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। और दूसरी महादशाओं के बारे में तो हम जानते ही रहते हैं, पंडित जी बताते भी हैं, लेकिन आज पहली बार पंडित जी योगिनी दशा के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चर्चा हम आगे करेंगे। इस बीच कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं सतपाल। सतपाल जी, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी सतपाल जी। पंडित जी मेरा नाम है सतपाल गर्ग, मेरा जन्म है कैथल हरियाणा। तो पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1969, सुबह के 3:40 के करीब जी। तो पंडित जी ये है 2-3 महीने के अंदर ऐसा हो जाता है, मेरा काम चलता है, फिर एकदम ही काम बंद हो जाता है सारे के सारे। तो मुझे बताओ क्या उपाय करूं मैं। देखो सतपाल भैया, ऐसा है कि अब आप 54 साल के हो गए हैं। इस समय जो आपने प्रश्न किया है, आपके प्रश्न लग्न में शनि और आपके आजीविका भाव में स्वगृही मंगल है। ऐसा तो नहीं कि आप बेरोजगार हैं, लेकिन हाँ, आपके कार्य की परमानेंसी नहीं है, आपके कार्य की निरंतरता नहीं है। और कार्य की निरंतरता न होने का कारण है कि दशाओं का उतार चढ़ाव आपके जीवन में चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यवसाय की सदैव वृद्धि होती रहे और सदैव आपका व्यवसाय स्मूथ चलता रहे, तो इसके लिए रोज आपको चाहिए कि श्रीम श्रीम श्रीम, ये मंत्र एक अक्षर का सिर्फ है, श्रीम श्रीम श्रीम। इस मंत्र को कम से कम 1 घंटे सुबह शाम आप करना शुरू कर दीजिए और लक्ष्मी जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर लाल फूल चढ़ाकर कुछ भोग प्रसाद अर्पित करिए और अपने पत्नी का सम्मान करिए। पत्नी के लिए कभी किसी प्रकार के गुस्से या आवेश में आकर के अपशब्दों का प्रयोग न करिए। इससे निश्चित रूप से देखिए, आपका पुरुषार्थ मुझे कहीं खराब नहीं दिखाई दे रहा है, आपके प्रतिभा में मुझे कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से शनि मूल त्रिकोण का है, मंगल स्वगृही है, लेकिन मंगल अस्त है। इसलिए आपका कार्य परमानेंट एक जैसा नहीं है। तो इसके लिए अगर आप श्रीम 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 लक्ष्मी के इस मंत्र का 1-1 घंटे सुबह शाम जप करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 125 दिनों के बाद ये आपके कार्य में आ रहा व्यतिक्रम ठीक हो जाएगा और आप अपने काम से संतुष्ट भी हो जाएंगे। बस ये उपाय आपको करना है। इस छोटे से उपाय से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब मंगला योगिनी दशा के बारे में तो आपने जान लिया। अब योगिनी दशा में दूसरी दशा के बारे में बात करते हैं। अब ये दूसरी दशा आपके जीवन और आपके भविष्य के लिए कैसी रहती है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए अब दूसरी योगिनी दशा के बारे में। ये दूसरी योगिनी दशा है पिंगला। पिंगला दशा जो है, इसका स्वामी सूर्य होता है
और सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र 4 ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माने जाते हैं। सूर्य मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं। शनि राहु केतु पापक ग्रह माने जाते हैं। ये बात अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आप हमारे कार्यक्रम का पूर्ण आनंद पाएंगे। क्योंकि कभी कभी मैं ये बोल के रह जाता हूँ कि क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, शुभ ग्रह, तो आप सोचते रह जाते होंगे कि कौन क्रूर ग्रह, कौन पाप ग्रह। तो इसलिए बताना चाहूँगा कि सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं और राहु केतु शनि पापक ग्रह हैं। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये शुभ ग्रह हैं। तो पिंगला दशा का स्वामी जो है सूर्य है, जो क्रूर ग्रह है। पिंगला दशा 2 वर्षों की होती है और ये दशा कदापि शुभ नहीं मानी जाती है। जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु, स्वाति और धनिष्ठा नक्षत्र में होता है उन पर पिंगला की महादशा शुरू होती है। पिंगला दशा में व्यक्ति के संघर्ष बढ़ने लगते हैं, शारीरिक कष्ट मिलता है, मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती है, धन का नाश होता है, संपत्ति से जुड़े हुए कार्यों में दिक्कत आती है, भूमि विवाद, कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं। पिंगला दशा में व्यक्ति को परिवार से दूर भी जाना पड़ता है। पिंगला दशा में व्यक्ति का क्रोध बढ़ जाता है। इस दशा में व्यक्ति का झुकाव गलत संगत और गलत कार्यों की तरफ होने लगता है। पिंगला दशा में शरीर में पित्त की अधिकता हो जाती है और पित्त संबंधी रोग हो सकते हैं। इस समय दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। पिंगला दशा व्यक्ति के व्यवहार को बदल देती है। व्यक्ति बहुत रूखा रूखा सा हो जाता है, कड़वे वचन बोलने लगता है, अलोकप्रिय हो जाता है, फैसला लेने की क्षमता में कमी आती है और दुर्घटनाएं घटित होती हैं। व्यक्ति संभल कर काम नहीं कर पाता है। पिंगला दशा में पिंगला दशा का अंतर हो तो व्यक्ति बीमारी के कारण डॉक्टरों के ही और अस्पताल के ही चक्कर लगाता है। पिंगला दशा में अगर धान्यांतर दशा का आरंभ हो तो सकारात्मक परिणाम मिलता है। पिंगला दशा में अगर भ्रामरी दशा का अंतर हो तो व्यक्ति को विदेश से लाभ मिलता है। पिंगला महादशा में अगर भद्रिका दशा का हो तो व्यक्ति मानसिक स्थिति में बदलाव लाता है, काम बनते हैं, स्थान परिवर्तन भी होता है, संतान सुख भी मिलता है। इसी तरह से अगर पिंगला दशा में उल्का दशा का अंतर हो तो कष्टों का अपार अंबार लग जाता है और व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस समय व्यक्ति को कोई नया काम भूल करके भी शुरू करने से बचना चाहिए। और पिंगला दशा में अगर सिद्धा का अंतर आ जाए, अरे तब क्या पूछना है। आरंभ, किसी कार्य का आरंभ धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाता है। इस पिंगला दशा में व्यक्ति को अपने पिता या पिता समान व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। और यदि पिंगला दशा चल रही है तो किसी मंदिर में सेवा करें और लोगों को भोजन कराएं, लंगर लगाएं। इससे आपकी पिंगला दशा के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो देखिए, मंगला और पिंगला योगिनी दशा के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब बात करते हैं योगिनी दशा की तीसरी दशा के बारे में। अब इस दशा का आपके जीवन पर कैसा और कितने समय तक प्रभाव रहता है और क्या इस दशा से जुड़ी सबसे सटीक और सही जानकारी होगी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मंगला और पिंगला के बाद अब योगिनी दशा की तीसरी दशा। धान्य बहुत अच्छी दशा होती है, सुनने में बहुत अच्छा सा लग रहा है। धान्य धान्य योगिनी दशा की तीसरी दशा है धान्य। अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश की दशा चल रही है, लग्नेश की दशा चल रही है, या पंचम भावेश की दशा चल रही है, या शुभग्रह की दशा चल रही है और उसी समय संयोग से धान्य की भी दशा मिल जाए तो सोने पे सुहागा लग जाता है। ये दशा व्यक्ति के जीवन पर 3 साल तक अपना प्रभाव डालती है। धान्य दशा का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। जिनका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में
और सद्भिषा नक्षत्र में हुआ है, उनके जीवन की शुरुआत धान्या महादशा से होती है। धान्या का अर्थ है धन, संपत्ति, सुख, सौभाग्य। धान्या दशा के शुरू होते ही 3 सालों के अंदर व्यक्ति का भाग्य पलट जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्ति को लाभ मिलने लगता है और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सफलता आपके कदम चूमती है, कारोबार बढ़ता है, ठप कारोबार में भी प्राण आ जाते हैं। धान्या दशा व्यक्ति को सोच विचार करने का पूरा समय देती है और व्यक्ति बहुत ही समझबूझ के साथ जीवन में कोई निर्णय लेता है। जल्दबाजी में कोई गलती करने से बच जाता है। व्यक्ति अगर गलत संगत या गलत कार्य में भी है तो उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। इस दशा में व्यक्ति सही और गलत के बीच भेद करने में सक्षम हो जाता है। ये 3 साल की दशा है। जोखिम उठाने के बाद भी लाभ ही प्राप्त होता है, ये बात समझ लीजिए। असंभव कार्यों को पूर्ण करते हुए यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। साथियों का मनोबल बढ़ाने वाला नौकरी में आपकी पहचान बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, कोई नई जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन इस दशा के शुरू होते ही लोगों को झूठे वादे और अभिमान से बचना चाहिए। अगर आप पर धान्या दशा चल रही है तो अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद करिए, परोपकार करिए और हो सके तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए और विष्णु सहस्र नामावली का रोज पाठ करिए। अगर आप धान्या योगिनी में नित्य विष्णु सहस्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं ये 3 साल आपके जिंदगी का सर्वोत्तम वर्ष माना जाएगा। या तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करिए और या फिर विष्णु सहस्र नामावली का आप पाठ करिए। विष्णु का मतलब जानते हो क्या है? विश्व में अड़ प्रत्यय लगा हुआ है। इसका अर्थ होता है जिसमें सब समाहित हों, जिसमें चराचर जगत समाहित हो वो विष्णु है, और जो पूरे चराचर जगत में समाहित हो वो विष्णु है। विष्णु का मतलब ये होता है, ये श्री हरि का नाम है विष्णु, जिसमें समस्त चराचर जगत समाहित हो वो विष्णु, और जो पूरे चराचर जगत में समाहित हो वो विष्णु। तो जब आप विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। विश्वास करिएगा, ये केवल कहने की बात नहीं है, इसको आजमा के देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज का टॉपिक बेहद खास और अनोखा है। इस पर शायद आपने कहीं चर्चा में सुना होगा या देखा होगा। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको योगिनी दशाओं के बारे में सबसे खास और दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। योगिनी दशा की 3 दशाओं के बारे में तो पंडित जी ने आपको ब्रेक से पहले बता दिया। अब बात करते हैं योगिनी दशा की 4थी दशा के बारे में। अब इस दशा का आपके जीवन पर कैसा असर पड़ता है और इस दशा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, योगिनी दशा की 4थी दशा कौन सी है? 4थी दशा है योगिनी की भ्रामरी। योगिनी दशा की 4थी दशा है भ्रामरी। भ्रामरी का मतलब ही होता है भ्रम से युक्त। भ्रम किसी चीज का होना अच्छी बात नहीं है। भ्रम मतलब आप दुविधा में हैं। जो सच है वो आप नहीं जानते, जो असत्य है वही आप जानते हैं। भ्रम का मतलब ही यही होता है, और भ्रामरी का मतलब है कि आपको भ्रम के चक्कर में डाल दे। ये 4 वर्ष की दशा होती है। इसका स्वामी ग्रह मंगल है, जो क्रूर ग्रह है। जिनका जन्म अश्विनी, अश्लेषा और अनुराधा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा भ्रामरी ही होती है। भ्रामरी दशा को अशुभ ही माना जाता है, ये अच्छी नहीं होती है। लेकिन इस दशा में अगर शुभ अंतरदशा चले तो पूरे 4 साल व्यक्ति को
अशुभ प्रभाव नहीं मिलते। जैसे इसमें मंगला की दशा आ जाएगी, धान्या की दशा आ जाएगी, सिद्धा की दशा आ जाएगी, तो वो दशाएं नुकसानदेह नहीं होंगी। लेकिन भ्रामरी दशा में व्यक्ति को अलग अलग कारणों से काफ़ी यात्राएं करनी पड़ती हैं। विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं, लेकिन यात्रा में तकलीफें मिलती हैं, यात्रा में कष्ट होते हैं, आर्थिक नुकसान भी होता है। मंगल के प्रभाव के कारण इस दशा में व्यक्ति नौकरी में बदलाव करता है, और जिन लोगों की कुंडली में मंगल दुर्बल है, अस्त है, नीच राशि में है, और उनके लिए तो ये भ्रामरी की दशा जो है प्राणघातक होती है। अग्नि से, विस्फोट से, बारूद से, बम से, बिजली से, आकाशीय बिजली से मृत्यु तक का भय होता है जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब हो। हाँ, अगर मंगल अच्छा है, मंगल लग्नेश, पंचमेश, नवमेश है, मंगल के ऊपर शुभग्रह की दृष्टि है, तो ये भ्रामरी दशा कम अशुभ फल देती है। इस बात को भी ध्यान में देना चाहिए। देखिए, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि अगर सारी चीज़ों को आप संतुलित करके फलादेश करेंगे तभी तो आपकी बात सच होगी। अगर सिर्फ एक चीज़ को, एक ग्रह को देख करके और आप कुछ बोलेंगे और उसके दूसरे पहलू पर विचार नहीं करेंगे तो आपकी बात हवा में उड़ जाएगी। या तो आप किसी को डराने के लिए कुछ बोल रहे हैं, अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, ये बता करके कि आपको काल सर्प दोष है, आपको पितर दोष लग गया है, आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, ये बात बोल सकते हैं। अगर आप ज्योतिष के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्र मत की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्वांगीण अध्ययन करना पड़ेगा। योगिनी दशाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, महादशा का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद ग्रहों की अवस्थाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, कौन सा ग्रह किस अवस्था में है, खडबल में किस ग्रह के कितने बल हैं, किस नवांश में वो ग्रह है, और भाव चलित कुंडली में वो ग्रह कहाँ पे स्थित है और किस भाव का कारक है वो। इन सब चीज़ों का जब आप एक सूक्ष्मतर अध्ययन करेंगे तब किसी व्यक्ति के बारे में आप कुछ बता पाएंगे। ब्रह्मा की लिखी हुई भाग्य को बताना कोई इतनी आसान बात नहीं होती है। व्यक्ति का स्वभाव नकारात्मक हो जाता है इस दशा में, और व्यक्ति को क्रोध आता है और वाद विवाद में समय बीत जाता है। आप पर भ्रामरी दशा चल रही है तो अपने मन को शांत रखकर ही कोई महत्वपूर्ण काम करें। ये दशा व्यक्ति को भटकाव की स्थिति में रखती है। भ्रामरी दशा चल रही है तो हनुमान जी की उपासना करें, लाल वस्तुओं का दान करें, और मंगल का मंत्र ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का 108 बार 4 सालों तक सुबह नित्य जप करना चाहिए। अगर इस मंत्र का 4 सालों तक एक माला जप आप नित्य करते रहेंगे तो भ्रामरी दशा के काफ़ी अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा होगी, और हनुमान जी की उपासना बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो योगिनी दशा की चौथी दशा यानी भ्रामरी दशा के बारे में आपने जान लिया। अब बात करते हैं योगिनी दशा की पांचवी दशा के बारे में। अब इस दशा का आपके जीवन, परिवार, करियर, फ्यूचर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसी है ये योगिनी दशा की पांचवी दशा? अब पांचवी तो मैंने बताया था अच्छी होती है। इसका नाम है भद्रिका, यथा नामो तथा गुण। भद्र माने होता है कल्याण करने वाला, भद्र माने होता है कल्याण कारक, और भद्रिका माने कल्याण करने वाली। ठीक है, तो कल्याण करने वाली भद्रिका दशा को माना जाता है। ये दशा 5 साल की होती है, और इसका स्वामी ग्रह बुध है जो शुभग्रह है। जिन लोगों का जन्म भरणी, मघा, ज्येष्ठा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा भद्रिका होती है। बुध का प्रभाव हमेशा शुभ ही होता है। बुध का प्रभाव तब अशुभ होता है जब बुध ग्रह अस्त हो जाता है, या बुध ग्रह चौथे भाव में निर्बल होकर के निष्फल हो जाता है, तभी बुध का प्रभाव बुरा होता है।
या चंद्रमा से छठा आठवां हो जाए बुध, या चंद्रमा के साथ केंद्रवर्ती हो जाए बुध, तब अरिष्ट मति भ्रम योग बनता है, जो किसी भी जातक के लिए ठीक नहीं होता है। ऐसा आदमी बात बात में हाइपर हो जाता है, ऐसा आदमी बात बात में उत्तेजना में आ जाता है, ऐसा आदमी मानसिक विक्षोभ की स्थिति में आ जाता है। तो बुध शुभग्रह है, प्रायः ठीक होता है, लेकिन अस्त होने पर या चंद्रमा के साथ केंद्रवर्ती होने पर और किसी पापग्रह की दृष्टि युति में होने पर इसका फल बुरा भी होता है। तो अगर आपकी भद्रिका की दशा चल रही है और उस समय आपकी कुंडली में कोई अच्छी दशा चल रही है, तो आप मानिए कि आपके लिए जैसे किसी ने सड़क पर फूल बिछाया है उस पर आप चलेंगे। लेकिन अगर किसी पापग्रह की दशा चल रही है, जैसे राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है और भद्रिका की दशा चल रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ कष्ट और कुछ सुख दोनों के मिश्रित प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेंगे। इस दशा में परिवार में सुख शांति रहती है, परिवार एकजुट रहता है, व्यक्ति सूझबूझ बढ़ती है और गलत सही की समझ रहती है। अध्यात्म की तरफ भी व्यक्ति का झुकाव होता है। इसी महादशा में देखा गया है कि लोग भगवत भक्ति की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ जाती है। ऐसे लोग इसी समय में साधु संगत करते हैं, सत्संग के महात्म को समझते हैं और स्वाध्याय करते हैं। प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए और अच्छे संपर्क बनते हैं जिससे करियर में लाभ मिलता है। बुध ग्रह वाणी का कारक ग्रह है, बुद्धि का कारक है। वाणी और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जो लोग गायन के क्षेत्र में या जो लोग संगीत आदि के क्षेत्र में हैं, उनकी अगर भद्रिका की दशा चले तो इन 5 सालों में इन्हें बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किल से मुश्किल काम भी व्यक्ति दूसरों से आसानी से करवा लेता है। भद्रिका दशा में व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों से भी निकलने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसका जो पेशेंस है, उसका जो धैर्य है, वो उसके साथ बना रहता है। शरीर में बुध ग्रह जो है ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में बुध शुभ नहीं है तो इस दशा में व्यक्ति को पेट, गला या नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, त्वचा रोग और अनिद्रा और मनोवैज्ञानिक रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आप पर भद्रिका की दशा है तो हरी वस्तुएं या सोने का दान करना चाहिए। हर बुधवार का व्रत रखना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बुधवार को तुलसी में जल जरूर चढ़ाना चाहिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। बुधवार के दिन शराब, अंडा या तामसी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। गलत कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं योगिनी दशा की छठी दशा के बारे में और इस दशा का आपके जीवन, परिवार, सेहत, करियर और साथ ही फ्यूचर पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं। पंडित जी, योगिनी दशा की छठी दशा। छठी दशा, योगिनी दशा मैंने पहले आपको बताया था ना कि 2, 4, 6, 8 ये योगिनियां खराब हैं, तो इसका नाम है उल्का। अब उल्का से आप समझ लीजिए, उल्का का नाम ही जो है ये विपरीत है। इसकी अवधि 6 वर्षों की होती है और इसके स्वामी सीधे सीधे शनिदेव हैं। जिन लोगों का जन्म कृतिका, पूर्वा, फाल्गुनी, मूल और रेवती नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा उल्का होती है। उल्का एक अशुभ दशा मानी जाती है। उल्का योगिनी अशुभ है और खास करके अगर पापग्रह के साथ इसकी दशा हो जाए तब तो आदमी को छठी का दूध याद करा देती है। लेकिन हाँ, शुभग्रह की दशा के साथ यदि उल्का हो तो थोड़े से शुभ फल में न्यूनता आ जाती है। शनि की छाया के कारण उल्का दशा को संघर्ष और चुनौतियों से पूर्ण दशा माना जाता है। उल्का दशा में व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर ये जितने दुर्गुण हैं सब बढ़ जाते हैं।
और व्यक्ति का आभामंडल नकारात्मक हो जाता है, व्यक्ति बदनामी का शिकार हो जाता है, अच्छे लोगों की नज़रों में गिर जाता है और निकृष्ट कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति केवल समाज का द्रोही नहीं होता है, परिवार का भी द्रोही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट और मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। पापग्रह होने के कारण शनि असमंजस की स्थिति बनाए रखता है और इस योगिनी दशा का मन पर बहुत प्रभाव होता है। और मन का जो प्रभाव होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक तो सत, एक तो असत। यहाँ इसका जो असर होता है ना, वो दुर्वासना युक्त होता है मन पर असर। मन से बड़ा शत्रु मनुष्य का कोई नहीं है। अगर आप किसी इंसान को अपना दुश्मन मानते हैं तो ये आपके दिमाग की केवल गलतफहमी हो सकती है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई आपका है तो आपका मन है। आपका मन चोरी करवाता है, आपका मन हत्या करवाता है, आपका मन व्यभिचार करवाता है, आपका मन ही आपको मांस खिलाता है, आपका मन ही आपको शराब पिलाता है, आपका मन ही आपको जुआ खिलाता है, आपका मन ही आपको सट्टा और मतलब कि गलत कार्यों में लगाता है और आपका मन ही आपसे चोरी करवाता है। ये मन ही है जो सभी कार्यों के लिए आपको उकसाता है। तो व्यक्ति को बाहर दुश्मन देखने की क्या जरूरत है जब शरीर में इतना बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है। और ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये ऐसे 6 मतलब कि महारथी हैं जो पूरे शरीर को हाईजैक करके बैठे हुए हैं। जीभ डिमांड करेगी कि आज ये खाने का मन है, कान डिमांड करेगा कि आज ये सुनने का मन है, आंख डिमांड करेगी कि आज ये देखने का मन है। क्या है भैया ये सब? ये आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर के अधीन हो गए हैं। आपकी स्वतंत्रता बाधित हो गई है। और खास करके उल्का दशा में ये ज्यादा होता है, जिससे धन और मान सम्मान का नाश हो जाता है और उसको रोका नहीं जा सकता है। उल्का दशा का संबंध अग्नि से भी है। ऐसे में ये दशा दुर्घटनाओं को बढ़ाता है। उल्का दशा में लोगों के घरों में आग लग जाती है, दुकान में आग लग जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है, आग से परेशानी होती है, व्यक्ति के पैरों में कष्ट हो जाता है, व्यक्ति के पैरों का बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, दांत में तकलीफ होती है, अग्नि से कष्ट, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। शनि आयु का कारक भी है। ऐसे में अगर कुंडली में शनि अशुभ है तो उल्का दशा का प्रभाव अशुभ ही होता है। देखिए, मैं इसका उपाय तो यह बताऊंगा कि उल्का दशा आने पर शनिवार को जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए। शनिवार को काले तिल, छाता, काले कपड़े, सरसों के तेल का दान करना चाहिए। शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और आपको किसी भागवतिक व्यक्ति का, किसी साधु संत, किसी सज्जन व्यक्ति का संग साथ कर लेना चाहिए और उसकी बातों को मान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी बुराइयों को उससे बता देना चाहिए। उसके बात आपके लिए ब्रह्मवाक्य बन जाएंगे और आप बुरे कार्यों पर जाने से रुक जाएंगे। देखिए, मनुष्य जो है ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। ये पशु पंछी जीव 83,99,999 योनियां ये प्रारब्ध के अधीन हैं। लेकिन मनुष्य के पास चूंकि विवेक और बुद्धि होती है, इसलिए मनुष्य चाहे तो अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। इसका ये सबसे ठोस उदाहरण है। मार्कंडे जी को 5 साल की आयु मिली थी, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के आदेश से शिवलिंग पकड़ने के कारण उनकी आयु 5,000 वर्षों की हो गई। तो कहने का मतलब है कि इस मृत्युलोक में आप भी उत्तम आचरण करके
भगवान का भजन संकीर्तन करके, भगवान में अपने आप को समर्पित करके, राग द्वेष से रहित रह करके अगर सुख दुख को भोगने के लिए आप तैयार हो जाएं तो आपके भी दुर्योग को मिटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको भगवत परायण होना पड़ेगा, ईश्वर की शरणागति लेनी पड़ेगी। जो आपके अंदर मैं है, इस मैं को खत्म करना पड़ेगा। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी। अरे क्या है? अब पूछो ना, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक। अच्छा, दूसरा कब करोगे? नहीं करूंगा। क्यों? एक की इतनी महंगाई में तो खर्चा नहीं आ रहा है, तो दूसरे का कौन करेगा? अच्छा, तुम कल जियोगे? इसकी गारंटी है? कोरोना में आदमी खटमल की तरह मर रहे थे, कल तुम मर जाओगे तो तुम्हारे एक बच्चे का कौन परवरिश करेगा? कोई जवाब नहीं। तो अगर दो हो जाएंगे तो अपनी भाग्य लेकर आएंगे। तो इस बात का किसी को ज्ञान नहीं है। सब ये सोच रहे हैं ना, मैं तो अजर मारा विनाशी हूं। पैसे के पीछे ऐसे दीवाने हुए हैं कि जैसे सब लेकर जाएंगे। माचिस की तीली भी नहीं जाएगी बच्चों साथ में, एक माचिस की तीली भी आप नहीं लेके जा पाएंगे। इसलिए तिल तिल करके जो जोड़ रहे हो ना, वो सब यहीं रह जाएगा। इसलिए सोच लीजिए, भगवान गिरी करना बंद करिए, मैं मेरी की भावना खत्म करिए। हाँ, जो करेगा ईश्वर करेगा, जो चाहेंगे प्रभु करेंगे, आप केवल कार्य करिए। आप अपने काम को करके भगवान को समर्पित कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब बात कर लेते हैं योगिनी दशा की 7वीं दशा के बारे में। इस दशा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कैसा पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, योगिनी दशा की ये 7वीं दशा कैसी है? सुपर, सुपर से ऊपर। ये 7वीं दशा का नाम है सिद्धा। यथा नामो तथा गुणः। यहां तक डूबता हुआ आदमी हो, नाक तक डूबता हुआ आदमी हो, उसकी भी अगर सिद्धा दशा शुरू हो जाए, उसको भी चमत्कार होगा और वो संकट से उबर जाएगा। इसलिए हर चतुर ज्योतिषी को चाहिए कि महादशाओं का ज्ञान करते समय योगिनियों पर ध्यान जरूर दें। किसी व्यक्ति के जीवन में 2 बार योगिनियों की दशा आती है और किसी व्यक्ति के जीवन में 3 बार योगिनियों का चक्र चलता है। 36 साल की एक योगिनी दशा होती है, 8 योगिनियां मिला करके। और अगर कोई 72 साल के ऊपर का है तो उसकी तीसरे बार का साइकिल जो है योगिनी का चल जाएगा। अगर 36 साल के ऊपर है तो दूसरी साइकिल चल जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये सिद्धा दशा ये 7 साल की होती है भैया। और इसका स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र एक शुभग्रह है। शुक्र के कारण ही सिद्धा दशा शुभ और सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। सिद्धा दशा हर तरह से शुभ मानी गई है। इस दशा में नए कार्य आरंभ करने में सफलता मिलती है। जीवन में पहले से अगर कुछ परेशानी चल रही है तो उसमें सब जगह आराम मिलता है। जिन लोगों का जन्म रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा सिद्धा की होती है। सिद्धा दशा में व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसी योगिनी दशा में लोग मंत्री मिनिस्टर बनते हैं और इसी दशा में बच्चे IAS IPS क्वालिफाई करते हैं। कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ हो तो इस दशा में व्यक्तित्व निखरता है, व्यक्ति को शुभ समाचार मिलते हैं, व्यक्ति कुमार्ग से सुमार्ग पर चलता है, नौकरी में उन्नति होती है, प्रमोशन होता है, आउट ऑफ टर्न जाकर के ऐसे व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है, आमदनी बढ़ती है, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, संतान का पूरा सुख मिलता है। इस दशा में कला जगत से जुड़े लोगों को काफी लोकप्रियता मिलती है। सिद्धा दशा में व्यक्ति के भटकने की संभावना थोड़ा सा अशुभ दशाओं अंतरदशाओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कलेश बढ़ जाता है। जैसे सिद्धा योगिनी में अंतरदशा संकटा किया जाती है और संकटा जो सिद्धा में संकटा होती है वो अच्छा फल नहीं देती है। तो ऐसे पर व्यक्ति को सभी कार्यों का फल तो प्राप्त होता है। सिद्धा दशा में संकटा की अंतरदशा हो तो बचत प्रभावित होती है, खर्च बढ़ता है,
सिद्धा दशा में मंगला की अंतर्दशा हो तो सब प्रयास सफल होते हैं। सिद्धा दशा में पिंगला की अंतर्दशा के कारण व्यक्ति का क्रोध बढ़ता है, विवाद उलझता है। सिद्धा दशा में धान्या की अंतर्दशा चल रही हो तो व्यक्ति को पूर्व जन्मों के शुभ फल प्राप्त होते हैं। सिद्धा दशा में भ्रामरी की अंतर्दशा हो तो भ्रमण और भ्रम की स्थिति बनती है, व्यक्ति को अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। सिद्धा दशा में भद्रिका की अंतर्दशा हो तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाती है। तो भैया सिद्धा दशा के अशुभ प्रभाव को रोकने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। सफ़ेद कपड़े, चावल, घी, चीनी ये सब कन्याओं को दान करना चाहिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और भगवती दुर्गा की आराधना करिए। ये 7 साल आपके जीवन के अनुकरणीय साल होंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अब बारी आती है आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो पंडित जी, आज के हमारे कुंडली विजेता हैं रतलाम मध्य प्रदेश के रहने वाले रमेश मिश्र चंचल, और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। मैं डिटेल्स आपको रमेश जी की बता देती हूँ। पंडित जी, नाम है इनका, पूरा नाम है रमेश मिश्र चंचल। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 17 नवंबर 1959। जन्म का समय है सुबह 7:55 पर और जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। पंडित जी, इनके 2 सवाल हैं। पंडित जी, ईमेल के जरिए ये कहते हैं कि ये 2014 से राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होकर अपने 44 साल के पत्रकारिता के करियर से कुचलकर जमींदोज हो गए। इनका आगे भविष्य कैसा रहेगा? दूसरा इनका सवाल है, इनका अपना मकान कब तक बन पाएगा? चलो देखो, ऐसा है भैया रमेश जी, आपका जन्म वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि में हुआ है। आपकी जन्म कुंडली की स्थिति ये है कि जब बृहस्पति की महादशा चली तो बृहस्पति आपके कुंडली का द्वितीयेश और पंचमेश था और वो आपके लग्न में विराजमान था। तो बृहस्पति में राहु की अंतर्दशा 2001 में शुरू हुई और वहीं 2001 से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। 2001 के बाद आपके ऊपर विपत्तियों पर विपत्तियां पड़ने लगी, हड्डियों का रोग हो गया, शरीर की स्थिति एकदम बुरी हो गई, कुछ भी करने में समर्थ आप नहीं रह गए, दुश्मनों का प्रकोप बढ़ गया और सारी अच्छी चीज़ें बुराइयों में परिवर्तित हो गई। और उसके बाद शनि की दशा चली 2004 से, और शनि की 19 साल की दशा लगातार रेगुलर आपका हाथ पैर बांध के इसने रख दिया, कुछ इसने आपको करने नहीं दिया, क्योंकि शनि आपके तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के मारक स्थान में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो ये दशा आपके लिए हानिकारक रही। इस समय आपकी बुध की दशा चल रही है। बुध भी आपके मृत्यु भाव का स्वामी है, लग्न में बैठा हुआ है, एकादश भाव का स्वामी है, जिससे आय स्रोत सूखा हुआ है। शुक्र आपका नीच राशि में है, राहु के साथ एकादश भाव में है, तो वर्तमान समय ठीक नहीं माना जाएगा। और मंगल की द्वादश भाव में स्थिति और मंगल का लग्नेश होना आपके स्वास्थ्य के जरा जीर्ण होने का संकेत कर रहा है कि आपका स्वास्थ्य विकलांग की तरह है, किसी तरह से आप मतलब कि योग्य नहीं हैं, एबिलिटी आपके अंदर नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बचे हुए जीवन को ठीक से निकालना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि नित्य आप हनुमान चालीसा के 10 पाठ सुबह 10 पाठ शाम करना शुरू करें। वही कुछ चमत्कार आपके जीवन में कर सकते हैं। जहाँ तक मकान का प्रश्न है तो मकान आपके संतान के पुरुषार्थ से बनेगा। मकान का योग मार्च 2025 के पहले बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मकान हो जाएगा, मकान बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है, ये बात जान लीजिए। अगर आप हनुमान उपासना मन लगा करके करेंगे और मोती और पुखराज की अंगूठी धारण करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं योगिनी दशा की 8वीं और अंतिम दशा की। इस दशा में व्यक्ति के करियर, जीवन, सेहत और भविष्य पर कैसा असर पड़ता है, आइए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये 8वीं दशा योगिनी दशा की। देखिए, योगिनी दशा की जो 8वीं और अंतिम दशा है, इसका नाम है संकटा। आप नाम से ही समझ रहे होंगे।
यथा नामो तथा गुण। संकटा माने संकट की खान, विपत्ति का खजाना। ये 8 वर्षों की होती है। 36 वर्ष में 8 वर्ष अकेले ये संकट की दशा होती है, संकटा की। और इसका स्वामी ग्रह कौन है मालूम है आपको? इसका स्वामी ग्रह राहु है। राहु के कारण इस दशा को बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाहे जितना बड़ा भाग्य योग आपका चल रहा हो, चाहे जितना बड़ा राजयोग आपका उदय हुआ हो, चाहे धर्म कर्माधिपति योग चल रहा हो, लेकिन अगर उस समय संकटा संयोग कर लेगी तो सारे फलादेश न्यून हो जाएंगे। और यदि कोई पापग्रह की दशा चल रही है, शनि राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है और उसमें संकटा आ गई, अरे बाप रे, तब तो समझ लीजिए कि करेला नीम चढ़ा, मतलब तब दुखों का अंत नहीं होगा। तो ये दशा धन पद प्रतिष्ठा सबका ऐसा तैसा करवा देगी। इस दशा में 8 साल तक व्यक्ति को जीवन में केवल मुश्किल और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी करने वालों को तमाम अड़चनें आती हैं, नौकरियां अनायास छूट जाती हैं, नौकरी छोड़ने की नौबत आ जाती है, कारोबार में घाटा होता है, साझेदारों से विवाद होता है, कारोबार ठप हो जाता है। इस दशा में व्यक्ति गलत संगत में, गलत कार्यों में धन कमाने का प्रयास करता है। संकटा दशा व्यक्ति को नशे की तरफ ढकेलती है। इस दशा में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अग्नि और दुर्घटना का भय रहता है, शस्त्र से भय रहता है, संतान की तरफ से व्यक्ति परेशान हो जाता है, व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, बहुत बहस करता है, न चाहते हुए भी उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है, बिना सोचे समझे व्यक्ति फैसला लेता है, परेशान होता है। अगर आप पर भी संकटा की दशा चल रही है तो शांत रहने का प्रयास करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला न लीजिए, लाल चंदन का अपने माथे पर तिलक लगाइए और राहु के मंत्र का 84,000 बार 10 माला रोज के हिसाब से 84 दिनों तक ओम रांग राहवे नमः का जप करिए। 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल ये शनिवार के दिन किसी भिखारी को दान करिए। लोहे का छल्ला या लोहे की कोई भी वस्तु अपने पास रख लीजिए, इससे आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।